गीली साबुन को जितना जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतनी तेजी से तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। यह कहानी रोहन की है और शायद किसी हद तक यह कहानी आपकी भी है। रोहन रात के 2 बजे अपने स्टडी टेबल पर बैठा है। सामने लैपटॉप की स्क्रीन खुली है और स्क्रीन पर खुला है एक अनसेंट ईमेल। कल सुबह रोहन का एक बहुत बड़ा जॉब इंटरव्यू है। जिस नौकरी का सपना उसने पिछले 4 सालों से देखा था वो बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। लेकिन रोहन पिछले 3 घंटों से सो नहीं पाया है। वो शीशे के सामने खड़े होकर हर जवाब को 50 बार दोहरा रहा है। वो अपने टोन को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अपने दिमाग में अलग अलग तरह के सिनेरियोस बना रहा है। अगर उन्होंने ये पूछ लिया तो, अगर मैं अटक गया तो। रोहन की असली दिक्कत यह है कि उसने इस इंटरव्यू को सिर्फ एक नौकरी नहीं, उसने इस इंटरव्यू को अपनी पूरी औकात का टेस्ट समझ लिया है। उसके दिमाग में चल रहा है अगर ये नौकरी नहीं मिली तो पापा के वो पैसे बेकार चले जाएंगे। अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं एक लूजर साबित होऊंगा। सुबह के 10 बजते हैं। रोहन इंटरव्यू रूम में दाखिल होता है। वो इंटरव्यूअर को सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जकड़न है। उसकी आंखों में काबिलियत से ज़्यादा भीख दिख रही है, नौकरी पाने की भीख। इंटरव्यूअर उसकी नॉलेज से इम्प्रेस तो होता है, लेकिन उसके इस पैनिक और डिप्रेशन से उसे डर लगता है। उसे लगता है ये लड़का दबाव में टूट जाएगा। शाम को रोहन के फ़ोन में एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग बट अनफॉर्चुनेटली। अब देखिए यहाँ पे रोहन ने गलती क्या की थी। उसने मेहनत पूरी की थी, लेकिन उसने इस मौके को इतनी कसकर पकड़ लिया था कि वो उसके हाथों से फिसल गया। बिल्कुल उसी गीली साबुन की तरह है जिसे आप जितना जोर से दबाओगे वो उतनी ही तेजी से बाहर को भागेगी। हमें बचपन से सिखाया गया है जितना ज़्यादा तनाव लोगे उतने ज़्यादा सफल होगे, लेकिन सच यह है कि जुनून और खौफ में बहुत फ़र्क होता है। 3 महीने बाद रोहन का एक और इंटरव्यू था, लेकिन इस बार रोहन बदल चुका था। इंटरव्यू रूम में जाने से ठीक 5 मिनट पहले रोहन ने अपनी आंखें बंद की और खुद से सिर्फ 2 बातें कहीं। मैं अपना 100% दूंगा पूरे दिल से, और अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मेरी वैल्यू 1 मिलीमीटर भी कम नहीं होगी। उस दिन रोहन ने कोई ओवर प्रिपरेशन नहीं की थी। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। इंटरव्यूअर को रोहन की काबिलियत के साथ साथ के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा, और इस बार रोहन को वो जॉब मिल गई। आप कभी किसी चुआ दौड़ से नहीं लड़ रहे थे, आप बस एक डर से लड़ रहे थे कि अगर आप नहीं जीते तो आप कम रह जाएंगे। अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो, लेकिन अपने रिजल्ट से अपनी औकात तय करना बंद कर दो। अगली बार जब जिंदगी में किसी चीज़ को खोने का डर सताए तो बस अपनी कसी हुई मुट्ठी को खोल दो, क्योंकि जो सच में आपका है वो आपके पास तभी आएगा जब आप डर के मारे उसे जकड़ना छोड़ दोगे।